ऐसा एक केस और हम देखते हैं रीनल कोलिक का। ये जो फीमेल थी ये एक्यूट प्रेजेंटेशन में नहीं थी, लेकिन ये मेरे पास उसी दौरान आई थी जब से उनको पेन चालू था। फीमेल पेशेंट थी, लगभग 46 इयर्स उनका एज रहा होगा, और वो हमारे क्लिनिक में आई। हम उनके घर नहीं गए थे। तो जब वो हमारे क्लिनिक में आई थी उस वक्त वो काफी सेटल्ड थी। सेटल्ड इसलिए थी क्योंकि हमारे पास आने से पहले उन्होंने पेन किलर्स ले लिया था, और ये जो पेन था उनको ये भी राइट साइडेड था। राइट साइडेड पेन था। किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का जो कोर्स होता है उसी कोर्स के साथ में वो पेन रेडिएट हो रहा था। ये जो पेन था इस फीमेल को, ये लगभग 1 हफ्ते से चल रहा था, बट कभी भी वो कांस्टेंट नहीं था, आता था जाता था, आता था जाता था। लेकिन जो कैरेक्टर था पेन का वो ग्रेजुअल और स्लो प्रोग्रेसिंग था, धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। और जब पेन अपने एकदम हाइट्स पर पहुंच जाता था तब उनको वॉमिटिंग के एपिसोड्स भी हो जाते थे। इन्होंने, जैसे कि होम्योपैथी में बर्बरिस वल्गैरिस बहुत फेमस है किडनी स्टोन के लिए, तो इन्होंने बर्बरिस वल्गैरिस भी काफी बार ट्राई किया। ये पेन इनको 1 हफ्ते से था, लेकिन उनको किडनी स्टोन की टेंडेंसी भी थी। तो पहले भी कई बार उन्होंने बर्बरिस वल्गैरिस यूज किया है, लेकिन उससे कोई भी किसी तरीके का हेल्प उनको मिला नहीं। पेन किसी भी तरीके से उनका जो था वो कम नहीं हुआ। आज वो हमारे पास क्यों आई? अगर वो खुद से ही होम्योपैथी ले रही थी तो आज हमारे पास क्यों आई? आज हमारे पास वो इसलिए आई थी क्योंकि उनको यूरिन में रेड कलर दिखाई दिया, जो कि पॉसिबली ब्लड हो सकता है। तो क्योंकि वो ब्लडी यूरिन उन्होंने देखा, इसलिए वो हमारे पास हमारी हेल्प लेने के लिए आई कि उनको एक प्रोफेशनल हेल्प मिल जाए। ये जो पेन था, इनका पेन सुबह सुबह ही ज्यादातर देखने को मिलता था, एकदम सुबह सुबह। हस्बैंड का क्या ओपिनियन था? हस्बैंड से भी हमने पूछा कि जब पेन होता है तो क्या करती हैं वो? तो कहते हैं कि जब पेन होता है तो वो पेन के दौरान कराहती रहती है, धीरे धीरे से वो कुछ न कुछ बोलती रहती है, कराहती रहेंगी। शी कीप्स ऑन चेंजिंग प्लेस इन बेड। अगर वो बिस्तर में लेटी हुई है तो ना वो ऐसे करवट बदलती रहेंगी, कभी थोड़ा इधर सोएंगी तो कभी उधर सोएंगी, कभी उठ के बैठ जाएंगी, कभी फिर लेट जाएंगी, लेकिन किसी तरीके से उनको राहत नहीं मिलता है। यहाँ पर फिर मैंने पूछा कि अच्छा यहाँ पर अभी उनको पेन था तो अभी इससे शांत कैसे बैठी? क्योंकि किडनी कोलिक का जो पेन होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत तेज होता है। तो कहते हैं कि यहाँ आने से पहले उन्होंने पेन किलर लिया था ताकि यहाँ पर आपसे वो सही से बात कर सके। तो वो पेन किलर लेकर आई हैं, इसलिए उनको वो दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर सिम्टम्स क्या मिलते हैं? हमको सिम्टम्स क्या मिलते हैं? पहला सिम्टम हमको मिलता है माइंड मोर्निंग ग्रोनिंग पेन फ्रॉम किडनीज इन। दूसरा रूब्रिक हमको मिलता है माइंड रेस्टलेसनेस नर्वसनेस पेन फ्रॉम किडनीज इन। तीसरा रूब्रिक हमको मिलता है स्टमक वॉमिटिंग वायलेंट कोलिक ऑफ किडनीज इन। चौथा रूब्रिक हमको मिलता है किडनीज पेन फोलिक हिमैचूरिया इन। और पांचवा और आखिरी रूब्रिक हमको मिलता है यूरेथ्रा हीमोरेज पेन इन किडनीज एंड ब्लैडर विथ। इसको भी जब हम रिपोर्टरी शीट में डालते हैं तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल रिपोर्टरी शीट है ये। यहाँ पर आप देखिए एक रूब्रिक है किडनीज पेन कोलिक हिमैचूरिया इन, जिसमें केवल एक मेडिसिन है और वो है ऑक्सीमम कैनम विथ इन हायर ग्रेड्स। दूसरा जो रूब्रिक है सबसे लास्ट, वो था यूरेथ्रा ह्यूमरेज पेन इन किडनीज एंड ब्लैडर विथ। इसमें भी केवल 3 मेडिसिन हैं, जिसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट है, जो सबसे भारी भरकम मार्क्स के साथ मौजूद है, वो है ऑक्सीमम कैनम। और माइंड मोर्निंग ग्रोनिंग पेन फ्रॉम किडनीज इन, इसमें भी केवल 2 मेडिसिन हैं, जिसमें से सबसे भारी भरकम मार्क्स में ऑक्सीमम कैनम। और चौथा ये जो रूब्रिक है माइंड रेस्टलेसनेस, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। माइंड रेस्टलेसनेस नर्वसनेस पेन फ्रॉम किडनीज इन, इसमें टोटल 4 मेडिसिन हैं, जिसमें से सबसे लोवेस्ट ग्रेड में ऑक्सीमम कैनम मौजूद है। यहाँ पर भी कोई शक और किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई। यहाँ पर ऑक्सीमम कैनम 200 दिया गया।
TDS में दिया गया, ओरली वाटर डोजेस के अंदर पेशेंट को एडमिनिस्टर किया गया। एंड उनका ना केवल उनका जो कोलिक है वो बंद हो गया, ना केवल उनका हिमेचुरिया बंद हो गया, बल्कि साथ साथ में वो जो स्टोन था वो भी एक्सपेल आउट हो गया। इन पेशेंट का बाद में हमने उनको इग्नेशिया दिया था क्रॉनिक केस टेकिंग करके, लेकिन उसके बाद से आज तक देयर हैज बीन नो एपिसोड्स ऑफ नाइदर हिमेचुरिया नॉर रीनल कोलिक।